1963 में एक लड़का सेतागया टोक्यो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, जहां घर की हालत बिल्कुल खराब थी। 2 वक्त का खाना मिलता था, बट उसे नहीं पता कि वो गेमिंग इंडस्ट्री को हमेशा के लिए चेंज कर देगा। दैट गाय हु वॉन द इंडस्ट्री आइकन अवार्ड, दैट गाय जो उसको कंपनी से धक्के मार के निकाला और एक अपना सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट स्टूडियो बनाया, दैट गाय इज द गोट ऑफ गेमिंग एंड हिज नेम इज मिस्टर हिदेयो कोजिमा। हिदेयो कोजिमा को बचपन से ही स्टोरी पढ़ने या सुनने का बहुत शौक था। वो अपने फ्री टाइम में नॉवेल्स, मूवीज, मांगास पढ़ते थे और कभी कभार तो चुपके से अपने दोस्तों के साथ शॉर्ट मूवीज बनाते थे। द पॉपुलर मूवीज लाइक एस्केप फ्रॉम न्यूयॉर्क, ब्लेड रनर, द ग्रेट एस्केप और 2001 स्पेस ओडेसी उनके फेवरेट मूवीज थे। उनकी फैमिली का एक ही ट्रेडिशन था कि साथ मिलके वेस्टर्न, यूरोपियन और हॉरर मूवीज देखना, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक फिल्म डायरेक्टर बनेंगे। जब वो 13 साल के हुए तब उनके पापा की डेथ हो गई थी। फैमिली पे बड़ी मुश्किल आई थी। पैसे की कमी की वजह से हिदेयो कोजिमा को छोटी मोटी जॉब्स करनी पड़ी। कई बार तो ऐसा हुआ कि कोजिमा स्टोरीज लिखते थे पब्लिशर्स के लिए सिर्फ पैसे कमाने के लिए, लेकिन उनकी हर स्टोरीज रिजेक्ट होती थी और पब्लिशर्स उन्हें बोलते थे तुम्हारी स्टोरी इतनी बुरी है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। कोजिमा का सपना था एक फिल्म डायरेक्टर बनने का और उन्हें एक आर्ट स्कूल ज्वाइन करना था, लेकिन फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उन्हें इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, लेकिन उनका मन वहाँ नहीं लगता था। देन उन्होंने डिसाइड किया कि वो कोनामी ज्वाइन करेंगे एज अ गेम डिज़ाइनर और प्लानर। (1980s) में कॉलेज के दिनों में मिस्टर कोजिमा वीडियो गेम्स खेलते थे। उस टाइम में निंटेंडो, अतारी, सीगा ये तीनों बहुत बड़ी कंपनीज थी वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री में। गेम्स खेलते और समझते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि वो कोनामी ज्वाइन करेंगे एज अ गेम डिज़ाइनर एंड प्लानर। 1985 में कोनामी ज्वाइन करने के बाद उन्हें कई डिफ़िकल्टीज आई थी, चाहे कोलीग्स की बात हो या न्यू स्किल सीखने की, एंड इट्स अ कॉमन थिंग इन कॉर्पोरेट जॉब्स। लेकिन उन्होंने अपने आप पे भरोसा रखा एंड इन 1987 कोजिमा ने इंट्रोड्यूस किया एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज ऑफ ऑल टाइम एंड फादर ऑफ द स्टेल्थ गेम्स, एंड दैट इज मेटल गियर। ये गेम MSX जापान कंप्यूटर पर रिलीज हुआ था और जापान में तो इंस्टेंटली हिट हो गया था। साथ ही कोनामी अब एक ब्रांड बन चुका था उस समय। मेटल गियर के सक्सेस के बाद कोजिमा ने काम से ब्रेक लिया था और उनके बहुत आइडियाज थे कि कैसे इस सीरीज को आगे बढ़ाए। बट हियर कम्स कोनामी। जब हिदेयो कोजिमा ब्रेक पर थे तो चुपके से कोनामी ने कोजिमा को मेटल गियर प्रोजेक्ट से निकालने की कोशिश की और निंटेंडो के साथ कोलैबोरेट करके एक डिजास्टर और अनफॉरगेटेबल गेम बनाया जो मेटल गियर 2 स्नेक रिवेंजेंस था, एंड इस गेम को भूल जाना ही बेहतर है। लेकिन जब कोजिमा वापस आए ब्रेक से तो उन्हें पता चला कि बिहाइंड द सीन कोनामी ने मेटल गियर का सीक्वल बना दिया था। देरी ना करके कोजिमा ने जैसे तैसे करके एक एक्चुअल सीक्वल बना दिया, एंड दैट इज मेटल गियर 2 सॉलिड स्नेक। सो बेसिकली 1990 में दोनों डिफरेंट सीक्वल्स रिलीज हुए, और ज़रा आप दोनों के ग्राफिक्स और गेम प्ले देखो तब आपको अच्छी तरह जवाब मिलेगा। सो कोजिमा ने आसानी से कोनामी की गिरती हुई रेपुटेशन बचा ली और उनका ग्रोथ बढ़ ही रहा था। उन्होंने कई सारे अंडररेटेड गेम्स निकाले जैसे पुलिस नॉट्स, स्नैचर एंड कई सारे कोलैबोरेशंस की। कोजिमा अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे थे अनटिल 1998। कोजिमा ने एक ऐसा एटम बम गिराया था जो प्लेस्टेशन 1 की हाईएस्ट रेटेड गेम बन चुकी थी, एंड दैट इज मेटल गियर सॉलिड। ये गेम प्लेस्टेशन के लिए एक्सक्लूसिव था, बाद में पीसी पे भी रिलीज हुई। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप एक गेमर या गेम डेवलपर हो
तो आपको इस गेम को ज़रूर खेलना चाहिए। उस टाइम का एक ब्लॉकबस्टर गेम था एंड इट सोल्ड ओवर 6 मिलियन कॉपीज वर्ल्ड वाइड। मेटल गियर सॉलिड की डेवलपमेंट की कहानी बहुत लंबी है, बट इस पर एक अलग सी वीडियो आएगी। सो आफ्टर द सक्सेस ऑफ द गेम, कोजिमा एक स्टार बन चुके थे और वो स्पेशल शोज पे आते थे। उनका नाम गेमिंग इंडस्ट्री में बड़ा बन चुका था। कोजिमा ने मेटल गियर सॉलिड की लेगेसी को कंटिन्यू रखा, कई सारे बेहतरीन सीक्वल्स निकाले, जैसे मेटल गियर सॉलिड 2 जो कि वक्त से आगे की गेम थी। Raiden, turn the game console off right now. What did you say? It's a game just like usual. मेटल गियर सॉलिड 3 जो कि वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन गेम ऑफ ऑल टाइम पे आती है। एंड मेटल गियर सॉलिड 4 जो पब्लिकली मिक्स्ड रिव्यूज मिले, बट इट्स एन एंड ऑफ एन एरा। लेकिन एक खास बात थी, इन सारी सीक्वल्स की एक अलग ही पहचान थी, जैसे थीम, ग्राफिक्स, म्यूजिक, कैरेक्टर्स एंड गेम प्ले। 2011 में वो वाइस प्रेसिडेंट बने। उन्होंने एक अपना गेम इंजन इंट्रोड्यूस किया था जो कि फॉक्स इंजन था। वो गेमिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाले थे। उनके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स थे, जैसे मेटल गियर सॉलिड 5 एंड मेटल गियर सॉलिड 6। जी हाँ, मेटल गियर सॉलिड 6। साइलेंट हिल PT जो कि एक मोस्ट हॉरर गेम बनने वाली थी एंड 2014 में रिलीज होने वाली थी। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। ही डेडिकेटेड टू चेंज द गेमिंग इंडस्ट्री अगेन, बट द मेन स्टोरी स्टार्ट्स। कोजिमा की लाइफ बिल्कुल अच्छी चल रही थी। फ्रॉम द डोमिनेशन ऑफ 1985 टू 2014 ऐसा हमें लगा, जबकि कोजिमा के अलावा और भी कई सारे वर्कर्स थे जो उन्हें सालों से ट्रॉमा झेल रहे थे कोनामी में, चाहे सैलरी ना देने से लेकर वर्कर्स को ओवरटाइम करवाने तक। तो जब PT का डेमो वर्जन 2014 में PS4 पे रिलीज हुआ तो काफी सारे लोगों की डिमांड थी कि जल्दी से इसका फुल वर्जन लाओ। कोजिमा और उसकी टीम फुल वर्जन बनाने में बिजी थे until it got cancelled। और 2015 में कोजिमा ने कोनामी को छोड़ दिया क्योंकि कोनामी ने AAA टाइटल गेम्स बनाना छोड़ दिया था। इंस्टेड वो मोबाइल गेम्स पे फोकस करना चाहते थे फॉर मनी, और साथ में वो ओवर बजट कर रहे थे सारे गेम्स को। कोजिमा के निकलने के बाद कोनामी ने ऑलमोस्ट सबको निकाल दिया। तभी आपने देखा कि मेटल गियर सॉलिड 5 के 2 पार्ट्स क्यों हैं। और मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, अगर आप बिजनेस माइंडेड हो तो कोजिमा गलत है, और अगर आप एक एक्चुअल गेमर या फैन बॉय फैन गर्ल हो तो कोनामी गलत है। बट जब बात ऐसी चली गई थी तो कोनामी गलत तो नहीं, लेकिन हैवान बन चुकी थी। 2015 में जब गेम अवार्ड स्टार्ट हुआ तो कोनामी ने कोजिमा को क्रेडिट नहीं दिया। क्रेडिट तक तो छोड़ो, उन्होंने गलत पावर का इस्तेमाल करके कोजिमा को गेम अवार्ड्स में हमेशा के लिए बैन कर दिया था। और आप सब लोगों का रिएक्शन देख सकते हो स्क्रीन पर। As you noticed, Hideo Kojima is not here with us tonight, and I want to tell you he would not be allowed to travel to tonight's awards ceremony to accept any awards. It's he's still under an employment contract. देखा, ऐसी कंपनी है जो किसी को भी नहीं छोड़ती। चलो मैंने मान लिया कि वो निकल गया था कंपनी से, ओके। मैंने ये भी मान लिया कि कोनामी मोबाइल गेम्स पे फोकस करना चाहते हैं, ओके। और साथ में मैंने ये मान लिया है कि कोनामी ने पहले कोजिमा के साथ गलत किया था 1990 में, ओके। एट लास्ट उनकी मर्जी है, लेकिन अगर आप उस बंदे के साथ ऐसे हरकतें करोगे जो 30 सालों से अपनी जान लगा के बेच दिया और बैन कर दिया उसको, तो ये पाप माना जाता है। कोजिमा को अवार्ड नहीं मिला मेटल गियर सॉलिड 5 के लिए, लेकिन 2016 में वो वापस आए और उन्हें इंडस्ट्री आइकन अवार्ड जीता। साथ में जो मेटल गियर सॉलिड 5 का बनाने का क्रेडिट और अवार्ड्स उनको मिल गया। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्विट कर देंगे इंडस्ट्री को, क्योंकि उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन एक कॉल आने से उनकी लाइफ फिर से चेंज हो गई। आफ्टर द कंट्रोवर्सी बिटवीन द कोनामी एंड कोजिमा को लगा सब कुछ खत्म हो गया। जो उन्होंने अपनी 30 साल की लॉयल्टी दिखाने के बाद धोखा मिला। कोजिमा ने अपने आप को जैसे तैसे संभाल के एक बड़ा कदम उठाया।
हाँ, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट स्टूडियो खोला विच इज कोजिमा प्रोडक्शन, जो एंड ऑफ 2015 में फाउंडेड हुआ। अब कोजिमा के पास एक क्रिएटिव फ्रीडम आया, उनको अब किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। ही बिकेम अ फ्री बर्ड और अपनी पुरानी टीम को हायर कर लिया था और इस बार उन्होंने कभी पीछे नहीं देखा। कोजिमा प्रोडक्शन ने सोनी के साथ कोलैबोरेट किया और उन लोगों ने एक डिफरेंट जॉनरा का गेम अनाउंसमेंट किया एंड दैट इज डेथ स्ट्रैंडिंग, जो एक प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव गेम थी। Whereas कोनामी ने बस मत ही पूछो, दिस वन विल शॉक यू अ लॉट, कोनामी ने रिलीज किया मेटल गियर सर्वाइव, जो 2018 में रिलीज हुआ एंड व्हाट द हेल वाज दैट। नहीं मतलब क्या बक कर रहे हो, पूरा गेम का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया। आप प्लीज इसकी शक्ल मत देखना कभी भी। 2019 में कोजिमा प्रोडक्शन की पहली गेम रिलीज हुई जो डेथ स्ट्रैंडिंग थी। ये सिर्फ प्ले स्टेशन के लिए रिलीज हुई थी और बाद में पीसी के लिए भी आई। इसके कुछ मिक्स रिव्यूज थे बट मेरे पर्सनल ओपिनियन में मुझे ये बहुत बोरिंग लगी। इट्स अ वॉकिंग सिमुलेटर फॉर मी। शुरुआत ठीक ठाक थी लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इसका सीक्वल अनाउंस कर दिया। साथ में 2 नए गेम्स भी अनाउंस कर दिए, ओडी ओवरडोज जो एक हॉरर गेम होने वाला है और एक एस्पेनोजे एक्शन गेम सिगेंट जो Xbox के साथ कोलैबोरेट करके बना रहे हैं। आई कैन नॉट वेट फॉर बोथ दीज गेम्स। कहते हैं कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए और इस बंदे से इंस्पिरेशन ले सकते हो, चाहे आप गेमिंग या किसी और बैकग्राउंड से हो, डजंट मैटर। कैसे इस बंदे ने अपनी काबिलियत से गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज लाया, ये देखने लायक है। नेवर गिव अप का असली टैग इस बंदे को मिलना चाहिए और विदाउट हिदेयो कोजिमा हमको कभी गॉड ऑफ वॉर, RDR2, कॉल ऑफ ड्यूटी, द लास्ट ऑफ अस जैसी स्टोरी लाइन AAA गेम्स नहीं खेल पाते। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड रियली सॉरी गाइज फॉर लेट अपलोडिंग वीडियोस इन इट्स बीन अ लॉन्ग मंथ एक्चुअली, क्योंकि अभी तक मेरा सेटअप नहीं बना एंड स्टिल इन प्रोग्रेस। आई होप यू गाइज आर हेल्दी एंड मेक श्योर यू डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।